हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास चल रही है वो हिंदी टीजीटी पीजीटी की चल रही है। ठीक है, हिंदी साहित्य के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम इसमें डेली पढ़ते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है हुकार, रेणुका, हुकार, रेणुका, सामधेनी और उर्वशी। ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो देखते हैं, इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उर्वशी। उर्वशी रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। कौन से कवि हैं जिनकी कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। ऑप्शन में है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा। तो बताना है कि छायावाद का घोषणा पत्र किसकी कृति को कहा गया है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, नवगीत दशक के संपादक हैं। नवगीत दशक है इसके संपादक कौन है। नवगीत दशक के संपादक का नाम बताना है। ऑप्शन है रामदरस मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, सोम ठाकुर। तो नवगीत दशक के संपादक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, शंभुनाथ सिंह। ऑप्शन बी, शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह जो हैं वह नवगीत दशक के संपादक हैं। शंभुनाथ सिंह नवगीत दशक के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा रिवाइज हो गया है, दोबारा आ गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। तो आल्हा खंड के नाम से एक रासो रचना ऐसी है जिसे कि आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। वह रचना कौन सी है। पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, परमाल रासो है या बीसलदेव रासो है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, परमाल रासो। जो परमाल रासो रचना है इसे आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। तो परमाल रासो में क्योंकि आल्हा और ऊदल, इसमें आल्हा और परमाल रासो जो रचना है इसमें आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का इसमें वर्णन है, इसलिए इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है। जो ये आपको राइटर दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऐसा है जिसे मिस्र बंधु में शामिल नहीं है, अर्थात कि मिस्र बंधु 3 भाई हैं जिन्हें मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो मिस्र बंधु नहीं है। पहला है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन सी है, कृष्ण बिहारी मिश्र। जो कृष्ण बिहारी मिश्र है यह मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको क्योंकि नहीं में आंसर देना है तो इसके लिए आपका आंसर सी सही है। और मिस्र बंधुओं के अगर नाम आपसे पूछे जाते हैं तो उनमें आते हैं श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी यह मिस्र बंधुओं के नाम हैं जो कि 3 भाई थे। अगला क्वेश्चन है
प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? तो प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप किस संकलन में दिखाई देता है बताना है। ऑप्शन है झरना, आंसू, तरंग और लहर। इनमें से कौन सी है रचना जिस पर उनकी गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, लहर। तो जो लहर रचना है इसमें उनकी गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी सबसे पुरानी कहानी है। रानी केतकी की कहानी, कोठरी भर टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। तो इसमें सबसे पुरानी कहानी कौन सी है बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, रानी केतकी की कहानी। जो रानी केतकी की कहानी है इसमें से सबसे पुरानी कहानी है जो आपको रचनाएं दी हैं इनमें से। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवयित्री संकलित हैं। जो 3 कवयित्री हैं उनमें से 3 कवयित्री जो संकलित हैं वो इनमें से कौन कौन सी हैं बताना है। शकुंतला माथुर है, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे है। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे है। शकुंतला माथुर, कीर्ति वर्मा, सुमन राजे है। या शकुंतला माथुर, कीर्ति वर्मा, सुमन पांडे हैं। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं लगभग एक जैसे हैं, मतलब कि कंफ्यूज करने वाले हैं नाम। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। जो 3 महिलाएं हैं उनका नाम क्या है? एक शकुंतला माथुर है, कीर्ति चौधरी है और सुमन राजे है। ठीक है, क्या है? कीर्ति चौधरी है, सुमन राजे है। इसमें सुमन पांडे दिया गया है, इसमें भी सुमन पांडे दिया गया है और इसमें कीर्ति चौधरी की जगह कीर्ति वर्मा दिया गया है। जबकि सही क्या है? शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। अगला क्वेश्चन है कि रश्मिलोक के रचयिता हैं। जो रचना रश्मिलोक है, रश्मिलोक, इसके रचयिता का नाम आपको बताना है कि कौन इसके रचयिता हैं। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मिलोक के रचयिता का नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, रामधारी सिंह दिनकर। जो रश्मिलोक रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं। चिंतामणि भाग 4 के संपादक का नाम बताना है कि चिंतामणि भाग 4 का संपादन किसने किया था। इसके लिए ऑप्शन है कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह तथा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, या रामचंद्र शुक्ल तथा कुसुम चतुर्वेदी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे द्वारा संपादित ठलुआ क्लब किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, ठलुआ क्लब किसकी रचना है। ठलुआ क्लब के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल और बाबू गुलाब राय। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब जो रचना है यह बाबू गुलाब राय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है। इनमें से कौन सी रचना है जो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ऑप्शन है गढ़ कुंठार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे और सुनीता। तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना का नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गढ़ कुंठार। जो गढ़ कुंठार रचना है यह वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। पहले तो आप यह देख लीजिए कि यह जो 11 वर्ष का समय है इसकी विधा क्या है। तो इसकी विधा क्या है, यह कहानी विधा की रचना है। क्योंकि कितनी बार ही एग्जाम में विधाएं भी पूछ ली जाती हैं कि यह किस विधा की रचना है। तो यह विधा है कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलेरी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
11 वर्ष का समय जो कहानी है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है। जो आधुनिक काल है इसे गद्य काल यह नाम किसने दिया है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त। तो इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। यह काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर आता ही होगा कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी पुत्री थी। कामायनी किसकी पुत्री थी। जो रचना है कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। तो यह किसकी पुत्री थी कामायनी। ऑप्शन है श्रद्धा की, मनु की, काम की या इड़ा की। ये सारे ही कामायनी के सर्गों के नाम हैं। मनु इसमें नहीं है। श्रद्धा, काम, इड़ा ये इसके सर्ग के नाम हैं। इसके अतिरिक्त इसके जो सर्गे हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, तो बहुत सारे सर्गे हैं। इसमें 15 सर्गे हैं। ठीक है, 15 सर्गे हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने इसके 15 सर्ग किस प्रकार याद करने हैं यह भी बताया है, तो आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें बताना है कि कामायनी जो है वह किसकी पुत्री है। तो इसके लिए राइट आंसर इसमें है ऑप्शन सी काम। कामायनी काम की पुत्री है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। शोषक वर्ग के प्रति, जो शोषक वर्ग है उसके प्रति घृणा का जो भाव है वह किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। अर्थात कि किस युग की कविता में जो शोषक वर्ग है उसके प्रति घृणा की भाव को दिखाया गया है। ऑप्शन है छायावादी में, प्रगतिवादी में, प्रयोगवाद में या उत्तर आधुनिकतावाद में। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रगतिवादी कविता में। प्रगतिवादी जो कविता रही है इसमें शोषक वर्ग के प्रति घृणा भाव को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। जानकी मंगल नाटक के लेखक का नाम बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन में है यहाँ पर शीतला है। ठीक है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है या बालकृष्ण भट्ट है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है कि जानकी मंगल नाटक के लेखक का नाम है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भुवनेश्वर जो राइटर हैं वह किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक नाटक के लिए, समस्या नाटक के लिए, सामाजिक नाटक के लिए या असंगत नाटक के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असंगत नाटक के लिए। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है। कौन सा नाटककार है जो कि पारसी नाटककार नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पारसी नाटककार जो नहीं है आगाहस्र कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल या नारायण प्रसाद बेताब। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी विपिन कुमार अग्रवाल। इसके अतिरिक्त जो आपको दिए गए हैं यह सभी पारसी नाटककार हैं। आंसर क्योंकि नहीं में देना है तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी विपिन कुमार अग्रवाल, यह पारसी नाटककार नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। कौन सी विशेषता है जो नई कविता में नहीं है। तो नई कविता में नहीं जो विशेषता है उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है अतिशय वैयक्तिकता इसमें नहीं है, क्षणवादिता है, बौद्धिकता भी है और मार्क्सवादी दर्शन भी है। तो नहीं में फिर से आपको आंसर देना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टे के नाटककार हैं। जो तिलचट्टे नाटक है इसके नाटककार का नाम बताना है। इसके नाटककार कौन है। ऑप्शन है विपिन कुमार अग्रवाल, भुवनेश्वर, मुद्रा राक्षस, लक्ष्मी नारायण लाल। तो राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। जो तिलचट्टे नाटककार है इसके
नाटककार जो हैं, तिलचट्टे नाटक के नाटककार जो हैं वह मुद्रा राक्षस हैं। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्लास यूजफुल लगे, क्वेश्चन यूजफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो कि आपकी तैयारी बेहतर करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।